हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सबका सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, देखिए यहाँ पर बिग बॉस के सेट से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। फाइनली कौन बना है टाइम गॉड और रजत दलाल ने पूरे घर वालों से क्यों पंगा लिया है। एक एक क्यों पहला भाई रजत दलाल, आपने प्रोमो देखा होगा, उसमें ये कहता हुआ क्यों नजर आता है कि आ जाओ 14 के 14 लोगों, जो फाड़ना है मेरा फाड़ लो आके। इस तरीके से धमकियां देते हुए क्यों नजर आता है। और साथ ही में यहाँ पर जो चुम भी बोलती है, नजर आती है कि आपने मेरे साथ गलत किया है। अविनाश भी बोलता नजर आता है कि तू अपनी इमेज सही करने के बारे में सोचता है, लेकिन तू वापस से वही चीजें कर देता है जो आपको नहीं करनी चाहिए। आखिर क्या हुआ था, देखो आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो दावेदार थे श्रुतिका, चुम, अविनाश और रजत, ठीक है, तीन रिंग बनाई हुई थी। उसके बाद में क्या था कि नीचे वाले रिंग में थोड़ा ज्यादा जगह थी, उसके ऊपर वाले में थोड़ी कम जगह थी, उसके ऊपर वाले में और कम जगह थी, ठीक है। तो क्या था, कहीं ना कहीं अपना जो है बॉल कटोरा लेकर के उसमें जो है कलर, सबके अलग अलग कलर का वाटर था या कुछ भी होगा, उसको लेके चलता रहना चाहिए था। और एक रेड लाइन भी बनाई गई थी कि अगर आपके बॉल से कुछ गिरता है तो वो रेड लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर बाहर जाता भी है, सॉरी मतलब बाहर नहीं आना चाहिए, गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो है सबसे पहले रजत वहां पर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो सबको कहीं ना कहीं धक्का देता है। हमने प्रोमो देखा जहाँ पे अविनाश मिश्रा को भी धक्का दे दिया था, उसने चुम को भी, सुदुका को, सबको धक्का दिया। तो पूरे घर वाले उस पर चढ़ जाते हैं कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तू ताकत का फायदा उठाता है, तू टास्क में अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, वगैरह वगैरह सब बोलते हैं। तो ये बोलता है। अच्छा, कहीं ना कहीं श्रुतिका ज्यादा देर तक उसको जो है बॉल को नहीं पकड़ पाती है, नहीं टेक पाती है, तो थोड़ा देर के लिए घूमती है, उसके बाद में जो है वो रख देती है, मतलब वो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे जो संचालक होती है वो कशिश होती है, तो रजत का इतना झगड़ा होने के बाद में भी कशिश जो है गेम को अगेन ओपन कराती हैं और चलता रहता है, ठीक है। फिर वहीं पे क्या होता है कि चाहत ने क्या किया, चाहत को पता है कि इस हफ्ते मैं नॉमिनेट हूं, और अगर कहीं रजत दलाल अगेन से एक बार टाइम वार्ड बन गया तो पक्का ये मुझे निकाल देगा। तो चाहत ने क्या किया, देखते रही जाके एकदम से रजत दलाल को धक्का दे दिया, उसका जो है बॉल नीचे गिर गया, पूरा पानी फैल गया उसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाहत की वजह से रजत दलाल डिस्क्वालीफाई हुए, और वहां पर रजत दलाल की चाह की तगड़ी वाली फाइट होती हुई दिखी। अब वहां पे अगर कोई लड़का वही कोई काम करता तो रजत दलाल हो सकता है एक दो थप्पड़ जड़ देता, लेकिन चाहत ने किया था तो सिर्फ मुंह से ही बोल सकता था और कुछ कर नहीं सकता था। तो ये चीजें वहां पर देखने के मिली। अच्छा ठीक है, जब रजत दलाल आउट हुए उसके बाद में अगला संचालक बनाया गया अगले राउंड के लिए रजत दलाल। अच्छा, अब वहां पे बचे थे कौन, चुम और अविनाश। चुम और अविनाश दोनों बचे हुए थे। अब यहाँ पर देखो दोनों लोग खेल रहे थे, लेकिन चुम भी अच्छा खासा लीड दे रही थी, अच्छा खासा प्ले कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है रजत को ऐसा लगा कि अगर चुम बन जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी इधर से। तो चुम चाहता, तो मतलब रजत ने सोचा कि कहीं ना कहीं हम अविनाश को ही बना लेते हैं। फिर उसने क्या किया, जाके चुम को धक्का देके चुम का फैला दिया और खुद से बोल दिया कि मैं संचालक हूं और मैं अविनाश को टाइम वार्ड बनाता हूं। तो कहीं ना कहीं अविनाश टाइम वार्ड बन जाता है और चुम बाहर हो जाती है। जब चुम गिरती है तो चुम हावी हो जाती है रजत के ऊपर, करणवीर, मेहरा, शिल्पा, ये सब हावी हो जाते हैं। अच्छा, विवियन, अविनाश, ये सब लोग तो मतलब चाहते थे कि मेरे फेवर में कुछ हो, और रजत ने वैसा ही किया। तो इनके फेवर में जब हो गया तो मतलब ये लोग तो शांत हो गए, लेकिन वापिस उधर से चुम, करण और ये सारे लोग उस पर चढ़ गए वापिस से। तो ये कुछ चीजें थी। अच्छा, श्रुतिका और चुम वो तो दोनों एक ही ग्रुप से थी, तो कहीं ना कहीं श्रुतिका ने जानबूझ के पहले हट गए। उसको पता था कि हम ज्यादा देर तक लीड भी नहीं कर पाएंगे और खाली मूली का चुम के लिए कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो पहले से हट गई और चुम वहां पर जो लीड करके आगे आती गई। लास्ट में श्रुतिका भी रजत के ऊपर हावी होती दिखाई दी कि तुमने ये गलत किया है। तो भाई काफी बड़ा वाला हंगामा हुआ है, लेकिन फाइनली यहाँ पर अविनाश मिश्रा जहां पर जो है टाइम वार्ड बन चुका है, और उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। इन सब लोगों ने जो है अपना अपना ओपिनियन दिया, ठीक है। सो गाइस, जो भी कोई और नेक्स्ट अपडेट होगी वो आपको मैं सबसे पहले देता हूँ इस चैनल के ऊपर। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो, पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को दबाइएगा, ताकि इन फ्यूचर की आने वाली सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।